नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके लिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ। मतलब ऐसा टॉपिक जिसकी जानकारी आपको डिटेल में नहीं है, तो वो डिटेल आज मैं आपको प्रोवाइड कराऊँगा। मैं बात कर रहा हूँ टोक्यो ओलंपिक, जो खेलों का एक महाकुंभ है। उसके बारे में आज मैं आपको डिटेल दूंगा कि ये ओलंपिक कब से स्टार्ट हुआ, भारत का सफ़र इसमें क्या रहा, भारत में इसने क्या क्या जीता, कुल कितने खिलाड़ी थे जिन्होंने भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किया और कितने इवेंट्स थे। तो चलिए जानकारी आपके लिए साझा करते हैं, समय ख़राब ना करते हुए। इस टोक्यो ओलंपिक की जानकारी के बारे में आपको सबसे पहले तो ये बता दूं कि ये टोक्यो ओलंपिक 23 जुलाई 2021 से चालू हुआ। ये पहले 2020 में होना था, पर किसी कारणवश या कोरोना काल के कारण इसे 2020 में आयोजित ना करके 2021 में आयोजित किया गया। और उसमें भी कोरोना प्रोटोकॉल के तहत ये आयोजित हुआ है। मतलब अभी इसमें दर्शकों को उनके मैच देखने की अनुमति नहीं थी। ये केवल खिलाड़ियों के लिए उनके कोच स्टाफ और उनके जो सपोर्टिंग स्टाफ रहता है, उनको सब मिला के केवल उन्हीं की परमिशन थी कि वो इस ग्राउंड पे रह सकेंगे और उनकी एक उपस्थिति या अनुमति कह लें तो उनकी अनुमति में या उनकी उपस्थिति के दौरान ये मैच हो सकता है। बाकी दर्शकों के लिए ये टोटल बैन था, दर्शक इसमें शामिल नहीं हो सकते। तो सबसे पहले हम आते हैं भारत में कितने खिलाड़ियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो मैं आपको बता दूं, भारत में टोटल 117 खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया, जिनके 225 से ज़्यादा ही सपोर्टिंग स्टाफ था जो उनके साथ गया। और भारत ने कुल इसमें 87 इवेंट ने हिस्सा लिया। मतलब ओलंपिक में जितने इवेंट होते हैं उनमें से 87 फील्ड जो हैं उसमें भारत ने पार्टिसिपेट किया, अपने खिलाड़ियों को उतारा। यूँ कह लें कि टोटल 87 फील्डों में भारत के खिलाड़ियों ने वहाँ पे अपना अपना प्रदर्शन दिया। तो अब हम बात करते हैं उन 87 फील्डों में जो खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया, वो आखिर प्रदर्शन किस टाइप का रहा, कैसा रहा। तो मैं आपको बता दूं कि भारत ने हर ओलंपिक के मुकाबले इस साल एक बहुत शानदार प्रदर्शन किया। भारत ने कुल इस ओलंपिक में अभी तक 7 पदक जीते। मतलब जो पिछले ओलंपिक के मुकाबले ज़्यादा है, पिछले से ज़्यादा है। जो पिछले ओलंपिक हुआ था उससे इस बार पदक ज़्यादा जीते हैं। तो कुल 7 पदक जीते हैं, जिसमें 4 ब्रॉन्ज कांस्य पदक, 2 सिल्वर और 1 गोल्ड। आप जानते ही हैं कि गोल्ड एक ऐसा मेडल, एक ऐसा पदक जो हर खिलाड़ी को जीतने की एक चाह रहती है। उसका निशाना, उसकी आंख केवल गोल्ड पे ही रहती है कि गोल्ड जीतना है। फिर उसके बाद उसके प्रदर्शन पे, उसका जैसा प्रदर्शन होगा उसे उस टाइप का मेडल दिया जाता है, चाहे वो कांस्य हो या सिल्वर हो। और अगर प्रदर्शन उसके अनुरूप रहा तो गोल्ड निश्चित है। तो टोटल भारत ने कुल 7 पदक जीते, जिसमें से 4 कांस्य पदक ब्रॉन्ज मेडल, 2 सिल्वर रजत पदक और 1 गोल्ड। तो सबसे पहले हम आपको जानकारी देते हैं कि 4 कांस्य पदक किन किन ने जीते, किस किस फील्ड में जीते। तो सबसे पहले 4 जो कांस्य पदक थे, तो उसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं, थोड़ा ये डिटेल में लिखे हूं मैं ताकि आपको एक एक जानकारी प्रोवाइड करा सकूं। क्या है, लिखने से ज़्यादा अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों पर ज़्यादा जानकारी अच्छे से अच्छी पहुंचे, ये मुख्य बात है। तो हमने इसको सबसे पहले, ये जो कांस्य पदक था, इसमें सबसे पहले मुक्केबाजी में जीता बजरंग पूनिया ने जीता मुक्केबाजी में। इसके बाद दूसरा पदक मिला इंडियन हॉकी पुरुष टीम को। इसके बाद तीसरा कांस्य पदक जीता लोपलेना वोरगेरेन ने इन्हें महिला मुक्केबाजी में अपना तीसरा कांस्य पदक जीता। और चौथा और लास्ट कांस्य पदक जीता है बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने। एक जाना माना नाम बैडमिंटन की दुनिया का भारत में, पीवी सिंधु, जिन्होंने पहले भी भारत के बाहर कई मेडल जीते हैं। तो ये 4 कांस्य पदक थे जो भारत को
इन खिलाड़ियों ने दिलाए। खिलाड़ियों के नाम आपको एक बार फिर से बता दूं, बजरंग पूनिया, इंडियन हॉकी टीम, लोवलिना बोहरगेन और पीवी सिंधु। इसके बाद हम आते हैं रजत पदक, जो इससे ऊपर एक मतलब स्तर अपन कह लें तो उस स्तर पे सिल्वर मेडल कांसे से ज़्यादा अहमियत रखता है। तो सिल्वर मेडल भारत ने कुल 2 जीते हैं, कुल 2 सिल्वर मेडल जीते हैं, जिसमें से सबसे पहले जीता है मीराबाई चानू। मीराबाई चानू ये इन्होंने जीता है, किस फील्ड में जीता है ये मैं आपको बताता हूँ। ये वेट लिफ्टिंग में जीता है, वेट लिफ्टिंग में। और दूसरा पदक जीता है रवि कुमार दहेरिया ने, रवि कुमार दहेरिया जी, इन्होंने जीता है ये मुक्केबाज़ी में। ये मुक्केबाज़ी इनकी 57 किलोग्राम से रिलेटेड थी, तो उस फील्ड में इन्होंने इस मुक्केबाज़ी में यह पदक, सिल्वर पदक जीता है। तो ये हो गए अपने कांस्य और सिल्वर पदक, कांस्य और रजत पदक। अब इसके बाद हम आते हैं गोल्ड की तरफ। गोल्ड जो केवल इस 87 फील्डों में केवल एक ही फील्ड में भारत को हासिल हुआ है, और वो फील्ड है भाला फेंक। जी हाँ, भाला फेंक। तो भारत के जो एक खिलाड़ी हैं, अभी तक इनको कोई नहीं जानता था, नीरज चोपड़ा जिनका नाम है, नीरज चोपड़ा। इन्होंने कल ऐसा भाला फेंका, कल ऐसा भाला फेंका कि वो जाके सीधा गोल्ड पे लगा, और भारत को इन्होंने एक इकलौता, क्योंकि अभी तक तो भारत ने गोल्ड नहीं जीता था, और काफ़ी सालों से भारत ने गोल्ड नहीं जीता था ओलंपिक में। पिछले कई ओलंपिकों में भारत ने गोल्ड नहीं जीता था, तो एक मतलब एक गोल्ड का सूखा सा था। तो ये सूखा कहीं हद तक आज मतलब इन्होंने उस सूखे को ख़त्म किया जो बहुत सालों से चल रहा था। तो ये थे भारत के उन 7 खिलाड़ियों के नाम। हाँ, मैं आपको एक बात और बता दूं, एक इंटरेस्टिंग बात। जैसे ही ये गोल्ड जीता तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें फ़ोन पर मुबारकबाद दी, उनसे बात की इसके बारे में, उन्हें शुभकामनाएं दी आगे भविष्य के लिए। तो ये भारत का अभी तक का कुल टोटल सफ़र था, भारत ने कब कब क्या क्या जीता, किस किस खिलाड़ियों ने क्या क्या भारत को दिलाया। तो इसी तरह आपको, तो दोस्तों ये थी ओलंपिक्स, टोक्यो ओलंपिक्स से रिलेटेड जानकारी। इसके बाद आपको और भी आगे इसी तरह की जानकारी आपके बीच लेकर आता रहूँगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन, ताकि मैं जब भी इसके आगे जो भी वीडियो आपको मैं यूट्यूब पे पोस्ट करूं तो वो आप तक आसानी से पहुंच सकें, आपके नोटिफिकेशन बॉक्स में वो आ सकें, ताकि आप उन्हें देख सकें। तो नमस्कार दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।